कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी। न्यूज में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी स्वीकार है। इसके कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी का तात्पर्य क्या है? ऐसे उद्योग या परियोजनाओं के कामकाज की अनुमति देना जिसने हरित मंजूरी प्राप्त किए बिना और परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का खुलासा किए बिना ही काम स्टार्ट कर दिया हो। ऐसे मंजूरी को, ऐसे कार्य को ही कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी कहते हैं। इसमें क्या बेसिकली क्या होता है कि काम स्टार्ट पहले हो जाता है, फिर बाद में एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया जाता है। तो ये मंजूरी जो दिया है इस सुप्रीम कोर्ट ने, ये क्यों दिया है? तो इसने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में यह कहते हुए दिया है कि इसमें पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करता है किसको? कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी को। इसलिए इसने इसको स्वीकार कर लिया है कि आप कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी ले सकते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसे नियमित रूप से लागू नहीं किया है कि आप हर एक में ले सकते हैं। ये असाधारण परिस्थितियों में लिया जा सकता है और तब भी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए ही मंजूरी दी जा सकती है। ये नहीं कि किसी भी कार्य में कोई भी उद्योग मंजूरी दे दे, नहीं, विशेष परिस्थिति में दिया जाएगा। जो ये मंजूरी है, ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मंजूरी के उद्देश्य को ख़त्म कर देता है। संयुक्त राष्ट्र में EIA के उद्देश्यों को उद्देशित क्या है कि इसमें जो भी निर्माण करता है, परियोजना जो भी कर रहा है, वो जनता के सामने उस बात को रेखांकित करे कि इससे कितना पर्यावरण को हानि होने वाला है या इससे पर्यावरण का कितना नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान क्या होगा, पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये जनता के सामने बताएं, इसको परिभाषित करें। ठीक है। और इसमें उद्देश्य उद्योगों को मंजूरी देने से, मतलब इस तरह का जो कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी दिया जा रहा है, इससे क्या लाभ हानि है? तो इससे एक बड़ा हानि ये है कि जो भी उद्योगपति होंगे, उद्योग लगाएंगे या कोई परियोजना स्टार्ट करने से पहले मंजूरी न लेके काम स्टार्ट करने के बाद, क्षति करने के बाद फिर मंजूरी लिया जाएगा। तो अगर उसमें ज़्यादा क्षति होगा तो फाइन मारा जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, वो भर देंगे और अपना काम कर देंगे। इससे क्या होगा कि पर्यावरण में क्षति जो होगी ना, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यही चिंताएँ हैं। ठीक है। चिंताओं के बाद हम देखते हैं कि इसको देखने के लिए, निर्धारित करने के लिए, पर्यावरणीय मंजूरी जो प्रक्रिया है, इसको निर्धारित करने के लिए बेसिकली कुछ पॉइंट दिया जाता है। स्क्रीनिंग किया जाता है, स्कोपिंग किया जाता है, इम्पैक्ट असिस्टेंस और मिटिगेशन, प्रभाव मूल्यांकन और समन देखा जाता है, एक प्रभाव प्रबंधन किया जाता है, फिर EIA रिपोर्ट दिया जाता है, फिर समीक्षा की जाती है और निगरानी में ही कार्य होता है। तो इस प्रक्रिया को हम आगे विस्तार में समझते हैं कि क्या है। तो पहला है, किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिस्टेंट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट को वहाँ के जन सुनवाई के दौरान रखा जाता है और NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है कि मतलब ठीक है, वहाँ की जनता के जो भी लोकल बॉडीज होती है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाता है, वहाँ से इसको मंजूरी लिया जाता है। वहाँ के लोग अगर इसको नो ऑब्जेक्शन करेंगे, ठीक है, आप परियोजना पर काम कर सकते हैं या उद्योग धंधा लगा सकते हैं, तो इसकी प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसमें पारित होने के बाद इसको फिर क्या किया जाता है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास भेजा जाता है। इस मंत्रालय में क्या होता है कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह जो परियोजना है, वो परियोजना A श्रेणी में आता है या परियोजना B श्रेणी में आता है। अगर A श्रेणी में आता है तो इसका मतलब यह गंभीर तरह की चुनौती, पर्यावरण के लिए चुनौती प्रदान करेगा। तो इसमें तो स्क्रीनिंग किया ही नहीं जाता है, मतलब इसमें मंजूरी अनिवार्य है। मतलब इसमें जो भी प्रक्रिया है उसके दौरान मतलब इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना ही लेना है। तो इसलिए ये गंभीर किस्म की आती है, गंभीर किस्म का परियोजना माना जाता है। अगर स्क्रीनिंग के दौरान B श्रेणी का अगर परियोजना ये रहता है तो इसका स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग करके श्रेणी B1, श्रेणी B2 में देखा जाता है। तो अगर श्रेणी B1 रहेगा तो इसमें भी EIA अनिवार्य होता है, और B2 में है तो EIA आवश्यक नहीं है, कर भी सकते हो नहीं भी, मतलब इसमें बहुत कम पर्यावरण को क्षति होता है। ये अति न्यून गंभीर प्रकार की परियोजना होती है। इसको देखने के बाद 10% और जो दस्त विश्लेषण मंत्रालय ये जो भी है डिसीजन करके ये मंत्रालय में फिर से जाएगा, वापस ये मंत्रालय में जाएगा। मंत्रालय इसमें मूल्यांकन करेगा, विशेष मूल्यांकन को द्वारा दिया जाएगा और इस पर समिति की सिफारिश आती है और अनुमोदन होता है। फिर इसको फाइनल रूप से प्रक्रिया को या तो स्वीकृति दी जाएगी या तो अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है नीति लेने के, पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने का, मतलब ये मिनिस्ट्री के थ्रू ही होता है। इससे क्या मतलब आकलन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देख सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन बेसिकली जो
कार्योत्तर पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो इसी को जो इस प्रक्रिया मतलब इसके लिए कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी जो है वो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के प्रभाव को ही ख़त्म कर देता है। ये इसलिए किया जाता है, इससे गतिविधि परियोजना प्रभाव की भविष्यवाणी की जाती है कि इससे कितना पर्यावरण को नुकसान होगा। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वैधानिकता प्राप्त है। इसका प्रक्रिया पैमाने, निवेश के पैमाने, विकास के प्रकार, विकास के स्थान के आधार पर स्क्रीनिंग किया जाता है। यह देखने की कोशिश की जाती है कि इससे कितना वो पर्यावरण को नुकसान होता है। बेसिकली ये जहाँ जिस मतलब ये प्रोजेक्ट जिस जगह पर लगाया जाता है वहाँ पर किस तरह की क्षति होती है, वहाँ के लोगों पर यह किस प्रकार का प्रभाव डालता है, इसी का आकलन करता है ये। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।